हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, यानी अगहन का महीना। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसे अगहन महीना कहते हैं। अगहन महीना नारायण का विशेष प्रिय महीना माना जाता है। गीता में भी कहा गया है कि मासों में भगवान विष्णु को अगहन मास बहुत प्रिय है। वो साक्षात इसके स्वरूप माने गए हैं। इस मास में यदि आप बहुत बड़े संकट में घिर गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत कोई आ गई है, वैसे भगवान भोलेनाथ न करें कि किसी के ऊपर मुसीबत आए, लेकिन एक चीज़ बता दूं आपको कि मानव जीवन ऐसा है जिसमें मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती हैं। यदि मनुष्य सुखी है तो सुख के बाद दुख आता ही आता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। और जब भगवान राम ने भी मानव रूप धारण किया था तो उनके ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आई थी। उनको भी वनवास काटना पड़ा था, पिता की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे अनेकों कष्ट हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। तो हम तो साधारण मानव हैं। जब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर आकर इतने सारे दुखों को भोगे तो हम तो मानव हैं। तो देखिए, मेरे ये सब समझाने और कहने का मतलब इतना है कि ये जो अगहन मास का सोमवार आया है, उस सोमवार को आप श्री भोलेनाथ की कुछ विशेष पूजा करके आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपका संकट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकता है कोई ऐसा कर्ज हो जिसको आप चुकाने के लिए कोई और कर्ज ले चुके हों, या फिर कोई बहुत बड़ी समस्या हो। देखिए, समस्याएं बहुत हैं, मैं सिर्फ एक या दो का नाम गिरा रही हूँ। हो आप सभी के ऊपर भगवान न करे कोई ऐसी संकट या समस्या हो, लेकिन जो प्रश्न आपके आते हैं कमेंट रूप में, उनके द्वारा मैं पढ़ करके और काफ़ी परेशान भी होती हूँ। और इन सब से बचने का एक ही उपाय है। देखिए, एकदम ठोस शब्दों में आपको बता दूं तो यदि कोई गहरा संकट है, मैं भी अन्य देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप अन्य देवी देवता की पूजा न करें, जरूर करें, लेकिन इस मृत्यु लोक में यदि कोई कष्ट बहुत बड़ा है जिससे आप बहुत अधिक जूझ रहे हैं, तो मात्र और मात्र महादेव की शरण में आप जाएं। महादेव की शरण में जाकर किस विधि से पूजा करना है, ये सारी विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। और इसका चमत्कार आपको कब देखने को मिलेगा, तो मात्र 11 सोमवार में आपको इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। ये महीना विशेष है, इसलिए मैं ये विधि आपको बहुत विस्तार से बता रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, महीना ये विशेष है और कल सोमवार का दिन है, तो मैं विशेषकर कल के दिन बता रही हूँ। तो कल के दिन यदि यानी सोमवार का आप व्रत धारण कर सके, 11 सोमवार का, तो अति उत्तम। तो आप 11 सोमवार का व्रत जो है धारण करें। व्रत रहने का कोई विशेष मेरा मतलब नहीं है। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं शारीरिक मानसिक रूप से, तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखें। शुद्ध सात्विक भोजन लेकर भी आप महादेव की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये समझिए कि मैं जितना बता रही हूँ उससे अधिक दयालु महादेव हैं, और जिन लोगों ने उनकी कृपा से कृतार्थ हुए हैं वो उनकी दया को जानते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति हारा है, ठुकराया है, रोग से पीड़ित है, वो महादेव की शरण में यदि जाएगा तो 11 सोमवार में उसको अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। करना क्या है, देखिए, सोमवार के दिन आपको सबसे पहले तो मंदिर में जाना है। विशेष पूजा जो होती है वो मंदिरों में ही होती है। हम घर पे शिवलिंग रखते हैं, फोटो मूर्ति रखते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, लेकिन जो मंदिर के पूजित शिवलिंग होते हैं उनकी शक्ति अपरंपार होती है। इसको वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि जो शिवालय होता है उसमें एक विशेष प्रकार की तरंग होती है जो सामान्य स्थानों पर नहीं मिलती हैं। तो शिवालय एक बहुत बड़ा स्थान है जिसको समझने की बात है, तो आपको जाना जरूर चाहिए शिव मंदिर। यदि व्रत रखें तो आप संकल्प अवश्य लें। संकल्प में क्या लेना है, आप जिस किसी समस्या से जूझ रहे हो, जो कोई समस्या आपके ऊपर आ गई हो, उसको आप एक बार मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। गणेश जी का नाम ले जरूर ले, क्योंकि देखिए, जब कोई संकट आता है, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, जब कोई संकट आता है तो वो जल्दी कटता नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म के कष्ट होते हैं जिनको कटने में विशेष समय लगता है। और कभी कभी तो संकट इतना प्रबल होता है कि हम किसी व्रत को शुरू करते हैं कि वो संकट कट जाए, तो वो व्रत ही हमारा बीच में भंग हो जाता है। लेकिन वो इसलिए भंग होता है क्योंकि आप अपने कष्टों से मुक्ति ना पा सके। तो इसलिए संकल्प लेते समय गणेश जी का विशेष ध्यान करें, उनसे कहें कि हे विघ्नहर्ता, व्रत में आने वाले विघ्नों को दूर करें। तो कल के दिन से आप जो है इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो व्रत करना है और साधारण विधि से जो आपकी पूजा होती है तो वो पूजा आपको करनी है। एक चीज़ ध्यान रखें, आप जो भी चीज़ मिल सके आपको, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, जो भी मिले, विशेष जो ले जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। विशेष दुर्वा आपको ले जाना है। दुर्वा गणेश जी को चढ़ाना है, नंदी जी को चढ़ाना है। दुर्वा बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी, तो दुर्वा ले लें। अब अगली चीज़ आपको क्या करना है कि यदि ये शिवलिंग किसी पीपल के वृक्ष के नीचे हो
तो और अधिक फलीभूत होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में कहे हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल के नीचे यदि शिवलिंग हो तो सोने पे सुहागा की तरह आपकी कामनाओं को पूर्ति करेगा और आपके कष्टों से आपको मुक्ति देगा। अब करना है आपको यह है कि जहाँ भी आपको शिवलिंग मिले, जरूरी नहीं है कि आप पीपल के नीचे ही पूजा करने जाए, जहाँ भी आसपास आपके शिवालय हो। तो देखिए, विशेष जब कोई कष्ट हो तो शिवालय में आपको जाना ही पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं जा पाता हूँ, जा पाती हूँ, तो समस्याएं हैं तो जाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आपको जाना है और जा कर के आपको जो साधारण सी विधि है वो विधि आपको पूजा की वो करनी है। साधारण विधि ये होती है कि सर्वप्रथम महादेव को गंगा जल मिले साधारण जल से स्नान कराना होता है। स्नान कराने के बाद जो है उनका अभिषेक करना होता है। यदि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये सारी चीज़ें आपको मिल सके तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ आपको मिल सके, हो सकता है दूध, दही, घी, शक्कर कुछ भी आपको न मिले तो आप जल लेकर के जाइए, बेलपत्र जरूर लेकर जाइए। यदि वो भी नहीं मिले तो सोमवार के दिन मंदिर में बहुतायत बेलपत्र चढ़ाए होते हैं, उन बेलपत्रों को धो करके भी चढ़ाया जा सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र 6 महीने तक बासी भी नहीं माने जाते हैं। और एक व्यक्ति क्या चढ़ाया हुआ बेलपत्र यदि दूसरा व्यक्ति उसको प्रक्षालित करके पुनः शिवलिंग पे चढ़ाता है तो वह बेलपत्र फिर शिव जी का ग्राह्य हो जाता है, आपको पुनः बेलपत्र चढ़ाने का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, इस पूजा से इतनी बड़ी शक्ति होती है, इस पूजा में इतनी बड़ी शक्ति होती है। यदि आप पूरे मन से, पूरे धारणा से यदि आपने ये पूजा कर ली तो निश्चित रूप से 11 सोमवार समाप्त होते होते आपको शिवजी स्वयं मार्ग दिखाने आएंगे, आपको बताएंगे। आपके अंदर एक ऐसी आभा जागृत होगी जिससे आप समझ सकेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे आपका कष्ट दूर होगा। यदि आपकी लंबी बीमारी है, बहुत अधिक बीमारी से परेशान है, तो आपको वहाँ का मार्ग मिलेगा जहाँ से आपकी रोग मुक्ति होगी। आप वहाँ जाएंगे जहाँ से आपको रोग मुक्ति होगी। यदि आपने कर्ज में बहुत अधिक डूब गए हैं, आप परेशान हैं, तो आपको वो रास्ता मिलेगा जिससे आपको कर्ज से पुनः मुक्ति मिलेगी। और यदि कोई आपका विवाह संबंधित समस्या है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, मेरे कहने का एक साधारण सा अर्थ है कि चाहे आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हो, 11 सोमवार तक आपको कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके दुखों का निवारण बताएगा, आपको मार्ग बताएगा। देखिए, शिव जी कभी साक्षात रूप में आपके समक्ष नहीं आएंगे क्योंकि हम मानव शरीर में हैं और ये कलयुग चल रहा है, कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि जो आप पूजा कर रहे हैं वो निष्फल नहीं जाएगी। यदि आपने 1 लोटा जल चढ़ाया, 1 धूप बत्ती जला, 1 बेलपत्र चढ़ाया, तो वो एक महादेव दानी वो आपके खाते में जोड़ देंगे, वो आपको पुण्य रूप में अर्जित आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 11 सोमवार यदि आपने जिस आस्था और विश्वास से, देखिए मिलता वही है जो हमारी आस्था होती है, तो आपने कितनी आस्था रखी है महादेव पे, सिर्फ ये आस्था आपकी है कि देखते हैं ये काम हो पाता है या नहीं, या फिर चलो करके देखते हैं। यदि ऐसी आस्था है तो बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि महादेव दानी हैं, बहुत भोले हैं, तो वो सुन भी सकते हैं। लेकिन मेरा मानना होता है कि देखिए, आस्था में ही भगवान है। यदि आपने 100% आपके सामने परिस्थितियां दिख रही हैं कि परिस्थितियां बहुत नकारात्मक हैं, आपको लग रहा है कि अब आपकी हार होने वाली है, लेकिन आप उस परिस्थिति में भी यदि अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपना धीरज, देखिए वही आपकी परीक्षा होती है। ज़रूरी नहीं होती है कि आपकी परीक्षा इस प्रकार हो कि आप जो है हार जाए। आपकी परीक्षा आपकी मानसिक रूप से भी होती है। हो सकता है कि आपको ऐसी परिस्थिति दिखे कि आप जिस कर्ज में डूब रहे हैं उसमें और अधिक डूब जाएंगे, जिस बीमारी में डूब रहे हैं उसमें और स्थिति गंभीर होने लगी। यदि आपकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो हो सकता है कि एक आध रिपोर्ट ऐसी आ जाए जिससे आप और अधिक विचलित हो जाए। मेरे सब कुछ मिलाकर कहने का ये अर्थ है कि हो सकता है परिस्थितियां आपको पूजा के बाद और कठिन दिखें, वही होती है आपके विश्वास की परीक्षा। यदि आपने उस विश्वास के समय भी महादेव का हाथ मजबूती से पकड़ा रखा तो दोस्तों यकीन के साथ कहती हूँ कि अब आपका हाथ महादेव के हाथ में है और कोई बाल बाका आपका करने वाला नहीं है। तो बस ये पूजा विधि आपको साधारण सी करनी है। विशेष जो करना है वो पूजा के बाद आपको कपूर की आरती जरूर करनी है। समी पत्र को जल में मिलाकर चढ़ाना है। शिव पुराण में कहा गया है कि 11 समी पत्र आपको जल में मिलाकर चढ़ाना है और ये चढ़ाते हुए हर हर महादेव आपको बोलना है। शास्त्रों में कहा गया है, विशेषकर शिव पुराण में कहा गया है कि हर हर महादेव बोलने से
आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। तो जल में समी पत्र मिला लें, थोड़े से अक्षत मिला लें और सारी पूजा करने के बाद आप ये मतलब बेलपत्र चढ़ाने से पहले जो समी पत्र और अक्षत वाला जल है वो महादेव पे हर हर महादेव करके, बाद में आप अन्य कोई मंत्र जपें, लेकिन हर हर महादेव करके आप चढ़ाएं। 11 सोमवार को आपको उसी मंदिर में या फिर उससे पहले जैसा आपके साथ हो, जैसा भोलेनाथ की इच्छा हो, लेकिन 11 सोमवार में मार्ग मिलेगा। मार्ग कोई और नहीं दिखाएगा, साक्षात महादेव दिखाएंगे। तो विश्वास कीजिए और बस विश्वास कीजिए, इतना मैं कहूँगी, मार्ग महादेव दिखाएंगे। और दूसरी चीज़ बता दूं कि जब आप ये पूजा करें तो संध्या समय दीपक लगाना ना भूलें, क्योंकि शास्त्रों में दीपक को बहुत बड़ी मर्यादा दी गई है। तो इसलिए शाम के समय भी आप मंदिर जरूर जाएं। मैं जानती हूँ बहुत लोगों को ये चीज़ें बहुत कठिन लगेगी, उनको दोनों समय के लिए मंदिर जाना। आपके पास कोई पीपल वृक्ष के पास छोटा सा कोई शिव जी का पिंडी हो, वहाँ भी करें, लेकिन आप कहीं न कहीं जो स्थान ऐसा हो जहाँ पे लोग आते जाते हो, उस स्थान पे पूजा जरूर करें। देखिए कि कैसे दैवीय शक्ति आपको दुखों से निकालती है। और जो मुख्य चीज़ है वो है आपका विश्वास। देखिए मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि यदि आपका विश्वास नहीं रहा तो मेरा बताना निष्फल हो जाएगा, मेरा आपके लिए कहना बिल्कुल भी निष्फल हो जाएगा। तो देखिए मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक अर्थ था कि ये महीना नारायण को प्रिय है, और नारायण की प्रिय जो महीने होते हैं या फिर कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि राम नाम शिव जी को इतना प्रिय है कि यदि बेलपत्र पे लिख के हम उनका नाम चढ़ा देते हैं तो हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस विशेष मास, मार्गशीर्ष मास का आप लाभ उठाएं, ज़रूर उठाएं। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। इसी तरह शास्त्रोक्त जानकारियां मैं आपको लेकर आती हूं। दोस्तों प्रायः क्या होता है, लोग उनकी वीडियो देखकर इधर से उधर से जो वीडियो देखे कि बहुत अच्छी चल रही है वो वीडियो फटाफट खुद से बना लिया, लेकिन ये ना तो मतलब जो भी उनके सब्सक्राइबर हैं ना उनके साथ इंसाफ कर पाते हैं, ना स्वयं के साथ इंसाफ कर पाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एकदम शास्त्रोक्त जानकारियाँ लेकर आती हूँ। और शायद आप लोग इसीलिए मुझे और इस चैनल को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। तो मैं भोलेनाथ से ये प्रार्थना करूंगी कि आप सभी बहुत अधिक सुखी रहें, बहुत अधिक मस्त दुरुस्त रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।